हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरपीएफ परीक्षा जो होने वाली है उसको जो है ध्यान में रखते हुए हम जो है प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। ये आज दूसरा जो है प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट हो गया है और दोस्तों जो है हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर की जो है बहुत अच्छे से तैयारी की है। प्लेलिस्ट एक बनी है, आप जो है जा कर के उसमें सभी वीडियो देख करके तब जो है आप प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करना। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। तो दोस्तों आप इसमें क्या करना है, आपको एक तरफ से नंबर 50 तक लिख करके एक कॉपी में अपना आंसर सामने जो है जो भी ऑप्शन हो वो लिखते जाना है और बाद में ये बताना है कमेंट करके कि कितने आपके सही हुए हैं 50 में से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन है मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, दूसरा है मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, तीसरा है प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, चौथा है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो इसका आप करेक्ट आंसर आप अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा हो जाएगा स्थानीय परिवहन प्रणाली, तीसरा हो जाएगा ईंट के बने भवन, चौथा हो जाएगा प्रशासनिक प्रणाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ईंट के बने भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बिंबिसार खालिस्तान का शासक था? तो इसमें पहला जो ऑप्शन है मगध है, दूसरा है मथुरा, तीसरा है गांधार और चौथा है तक्षशिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मगध करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है रजिया और चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण काल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में खालिस्तान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? तो पहला है राजा टोडरमल, दूसरा है राजा मान सिंह प्रथम, तीसरा है तानसेन और चौथा है बीरबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ए ऑप्शन है गोवा मुक्ति आंदोलन, बी ऑप्शन है गोवा असहयोग आंदोलन, सी ऑप्शन है गोवा शांति मार्च और डी ऑप्शन है गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा मुक्ति आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, खालिस्तान में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला कर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? तो पहला है 1856, दूसरा है 1857 और 1875 और चौथा है 1947। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो पहला है ए ऑप्शन है रॉलेट अधिनियम, बी ऑप्शन है साइमन कमीशन, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम, डी ऑप्शन है पीट्स इंडिया अधिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉलेट अधिनियम यानी रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले खालिस्तान द्वारा शुरू की गई थी। तो पहला जो ए ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942, बी ऑप्शन है वेबल प्लान 1945, सी ऑप्शन है रॉलेट एक्ट 1919 और डी ऑप्शन है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। 11 है, इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता है। तो ए ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी ऑप्शन है निषेधाज्ञा और सी ऑप्शन है अधिकार परीक्षा और डी ऑप्शन उत्प्रेषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ऑप्शन जो पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। तो ए ऑप्शन है महान्यायवादी, बी ऑप्शन है राज्य की विधानसभा है, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है संसद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो पहला जो ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, डी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों अपना जो है स्क्वायर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में और अपने मन से पहले किया करिए, जब मैं बता दिया करूं तो आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा खालिस्तान को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, सी ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है। तो ए ऑप्शन है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, बी ऑप्शन है राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है, सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है और डी ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। तो पहला है मतदान का अधिकार, दूसरा बी ऑप्शन है संघ बनाने का स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी ऑप्शन है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मतदान का अधिकार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1976 में 42वें संविधान द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे। तो ए ऑप्शन है लोकतांत्रिक गणतंत्र, बी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष और बंधुता, सी ऑप्शन है न्याय और स्वतंत्रता, डी ऑप्शन है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दो है शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जॉर्ज लेमैत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो पहला है बिग बैंग सिद्धांत से, विद्युत धारा खोज से, डीएनए अम्ल की खोज से और सौर प्रणाली की खोज से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था। तो ये और उसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता है। तो पहला है यम प्लेटो, दूसरा है शुक्र, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है बुध। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए।
यम प्लेटो, इसको जो है अब ग्रह नहीं माना जाता है 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाली सेल को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन है चूनामय चट्टान, बी ऑप्शन है मृत्तिकामय चट्टान, सी ऑप्शन है सिलिकामय चट्टान और डी ऑप्शन है रेतीली शैल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चूनामय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? ये हो जो पहला है ए ऑप्शन है क्षोमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर समताप मंडल, या फिर मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ताप मंडल। सी ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, ताप मंडल। डी ऑप्शन मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल। तो इसमें से कौन सा सही क्रम है? तो ये हो जाएगा 21 का ए। क्षोभ मंडल है सबसे पहले, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर ताप मंडल। ये जो है सीक्वेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तकलामकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो पहला है इराक, दूसरा यमन, तीसरा मंगोलिया और चौथा है चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन में स्थित है तकलामकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के खालिस्तान भाग में फैला है। तो पहला ऑप्शन ए हो जाएगा 2.3%, बी ऑप्शन 4.3%, सी ऑप्शन 6.5% और डी ऑप्शन है 5.7%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। गुरु शिखर खालिस्तान के अरबुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोएचा ला दर्रा स्थित है? तो ये पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा असम, तीसरा मेघालय और चौथा है उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम में है गोएचा ला दर्रा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार हमको जो है रिपीटेड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किन दो नदियों का एक समुच्चय अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करता है? तो ए ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन है राइन सीन, सी ऑप्शन है नील यूक्रेटिस और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है डेन्यूब थेम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? तो ए ऑप्शन है ह्यूमस की प्रचुरता, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम की उपस्थित, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन की उपस्थित और डी ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता से मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन है औसत नियत लागत वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है, बी ऑप्शन है लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते हैं, कुल लागत कुल परिवर्ती लागत और कुल नियत लागत का योग होती है और डी ऑप्शन है अल्पकालिक सीमांत लागत औसत परिवर्ती लागत और अल्पकालीन औसत लागत के वक्र यू आकार के होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हैं, आप इनको ज़रूर देख के जाइए क्योंकि यही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वहाँ पे नहीं बन पाते हैं। बाकी जो इजी होते हैं वो तो सब कोई लगभग कर लेता है। तो इस तरह के आप क्वेश्चन को ज़रूर जो है अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 29, प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का खालिस्तान सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन ए हो जाएगा पहला, बी ऑप्शन तीसरा, सी ऑप्शन दूसरा, डी ऑप्शन चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को खालिस्तान कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है मुद्रा जमा आरक्षित, बी ऑप्शन है बेस मनी, सी ऑप्शन है क्रेडिट रिजर्व अनुपात, डी ऑप्शन है संकीर्ण और व्यापक मुद्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बेस मनी। बेस मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 31, एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का जो वितरण क्या होना चाहिए। तो ये ए ऑप्शन है पुरुषों से अधिक महिलाएं, बी ऑप्शन है महिलाओं से अधिक पुरुष, सी ऑप्शन है युवाओं से अधिक वृद्ध, डी ऑप्शन है पुरुषों और महिलाओं की बराबर संख्या। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पुरुषों और महिलाओं की बराबर संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा एक मांग निर्धारक नहीं है। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा विक्रेता की रुचि और पसंद, बी ऑप्शन हो जाएगा माल की कीमत, सी ऑप्शन हो जाएगा भविष्य में कीमत में बदलाव की उम्मीद, और डी ऑप्शन हो जाएगा उपभोक्ता की आय। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विक्रेता की रुचि और पसंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, निम्न में साथ सुमेलित करें। तो इसमें सुमेलित करना है दोस्तों, इस सुमेलित करने का क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जो है पहला तीसरा जाएगा यानी विश्व केरल, और बी का हो जाएगा पहला तमिलनाडु पुथंडू हो जाएगा तमिलनाडु में, और सी का हो जाएगा चौथा यानी गुंडी पड़वा ये जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। थोड़ा सा ये गलत लग गया है, इसका जो करेक्ट हो जाएगा सी का हो जाएगा चौथा महाराष्ट्र, और डी ऑप्शन का हो जाएगा पोइला बोईसाख का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस तरह से जो है सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर है, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है। तो पहला है घटम, संतूर, हारमोनियम, शहनाई। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का सी हो जाएगा, हारमोनियम में जो है संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए विकल्पों में से रोहिंग्या मुसलमान खालिस्तान के मूल निवासी हैं। तो ये पहला है चीन के निवासी हैं, म्यांमार के निवासी हैं, नेपाल के हैं, भूटान के। तो इसमें कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यांमार के निवासी हैं रोहिंग्या मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्था यानी निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, बी हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सी ऑप्शन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डी ऑप्शन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो टोक्यो में है, बीजिंग में है, पेरिस में है, जिनेवा में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। तो पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है कनाडा, चौथा है न्यूजीलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है।
तो पहला ऑप्शन डी जो है गुकेश, बी ऑप्शन विश्वनाथन आनंद, सी ऑप्शन है GN गोपाल, डी ऑप्शन है परिमार्जन नेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन डी गुकेश, डी गुकेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 2022 एशियाई खेलों का आयोजन खालिस्तान में हुआ, तो बीजिंग में हुआ, हांगझोउ में हुआ, शंघाई में हुआ, चिंगदू में हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी हांगझोउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर का हो जाएगा जो कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पहला है साहित्य, दूसरा है सिनेमा, तीसरा है पत्रकारिता, चौथा है वॉलीबॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का बी ऑप्शन सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो रेसिस्टेंस की जो यूनिट है पहला ऑप्शन एम्पियर, दूसरा वाट, तीसरा ओम, चौथा वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति, त्वरण। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन घर्षण बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है अभिकेंद्री बल और चौथा है यांत्रिक बल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। द्रव्यमान के आधार पर हम अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये पहला ऑप्शन है 14:8, दूसरा है 14:3 और सी ऑप्शन है 3:14 और डी ऑप्शन है 1:8। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का बी हो जाएगा 14:3, 14:3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद खालिस्तान की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, न्यूट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारोलॉजी खालिस्तान का अध्ययन है, तो मच्छर का अध्ययन है, छिपकली का अध्ययन है, तिलचट्टा का अध्ययन है और सांप का अध्ययन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सारोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम के खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। चालनी नलिकाएं, फ्लोएम वाहिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लोएम वाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एलील होते हैं तो एंजाइम और वैकल्पिक रूप होते हैं, जीन का वैकल्पिक रूप, क्रोमोजोम का वैकल्पिक रूप, अपूर्ण प्राबल्य का रूप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का बी हो जाएगा जीन का वैकल्पिक रूप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोग को करना क्या है, कमेंट में जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ये बताना है कि 50 में आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर जो है अपना अपना स्कोर बताना, जिससे जो है हमको ये पता चले कि हाँ कैसी तैयारी आपने किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कि ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन सभी आपके पास पहुंचती रहें। और लास्ट में आपको ये बता दूं कि जो हमने प्रीवियस ईयर की जो प्रैक्टिस सेट कराई है
आरपीएफ की, वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जा कर के अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, जिससे कि यहाँ प्रैक्टिस सेट में आपका स्क्वायर बढ़िया बन जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।